ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए शुरू करते हैं। वी गोना स्टार्ट ऑफ विद फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिजनेस वर्ल्ड को छोड़ के, एग्जाम ओरिएंटेड को छोड़ के, यहां तक कि पर्सनल लाइफ में भी जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज आपके लाइफ में आता है। फॉरेक्स वी विल ऑल नीड टू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन में रूपी डॉलर के बारे में बात तो कर लेते हैं जब भी फाइनेंस रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, एंड अकॉर्डिंगली एज बिजनेसेस हमारे को क्या करना चाहिए, वी विल डिस्कस। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज कोटेशंस को समझते हैं। कोटेशन कैसा कोटेशन होता है, तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट 15 मिनट ध्यान देना ताकि बेसिक्स हमेशा सेट हो। तो सबसे पहला कंफ्यूजन लोगों के लिए होता है, सर रूपी बाई डॉलर होगा या डॉलर बाई रूपी। दूसरा कंफ्यूजन होता है, सर रूपी बाई डॉलर, डॉलर का रेट हुआ या रूपी का रेट हुआ। क्योंकि लैंग्वेज कई बार क्या होता है, रेट दे दिया डॉलर अप्रिशिएट्स, डॉलर डिप्रिशिएट्स। सर डॉलर अप्रिशिएट हुआ या नहीं, रूपी बढ़ा घटा, डॉलर बढ़ा घटा, रेट क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो एकदम बेसिक लेमैन लेवल से इसको शुरू करते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक, अगर आप बाजार में प्याज खरीदने जाओ, कुशल रेट बोल तो प्याज का। हाँ जी, रुपीज ठीक है ना, 150 रुपया पर केजी ऑफ अनियन। उल्टा सोचते हैं, अगर हम आपको पूछे कि सर 300 रुपया में कितना केजी आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 2 केजी सर। 150 रुपया का 1 केजी, तो 300 रुपया में 2 केजी आएगा। ओके, वेरी गुड। लेट्स से अगर हम बात करें कुशल, एप्पल्स रेट पता है क्या। Are you with me? जब आप कोटेशन इस तरह लिखते हैं, ये कोटेशन है। लेट्स से हाजमोला कैंडी जो आता है ना, हाजमोला कैंडी कितने का आता है, कितने का, 1 रुपया का भी आता है। अच्छा, अब तो 1 रुपए का, लेट्स से मानते चलो एक 50 पैसे का भी, 50 पैसे का कोई भी चॉकलेट डेरी कुछ भी आता है कि, मतलब टॉफी नहीं, हैप्पी डेंट आता। बट पैकेट तो तुम एक ही खरीद सकता है, तुम आधा खरीद सकता है क्या, क्या रे कुशल। तो लेट्स से अज्यूम मानते हैं ऐसे, हाजमोला इज 50 पैसा, बल्क में खरीदा, हमें मिल गया। Are you with me? क्लियर है। नाउ ये रेट अनियन का है, एप्पल्स का है, हाजमोला का है या रूपी का है। ये रेट ऑब्वियसली अनियंस, एप्पल्स एंड हाजमोला का है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आर यू विद मी, कि हम कितना रुपया देगा या लेगा फॉर अ यूनिट ऑफ अंडरलाइंग एसेट। ओके, कोई भी अंडरलाइंग, अंडरलाइंग क्यों बोलते हैं ये वर्ड, कई बार फॉरेक्स डेरिवेटिव्स के चैप्टर में आएगा। अंडरलाइंग यानी जो नीचे
रखा हुआ है, नॉर्मल इंग्लिश का हिंदी कर देता हूं, अंडरलाइंग। तो जो भी अंडरलाइंग एसेट है जिसको हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इस रुपीज 150, 100 या 0.5। आइए विथ मी, पक्का यहां तक समझ में आ रहा है? नाउ अगर मैं प्रोडक्ट्स का नाम हटा दूं एंड आई मेक इट it's the same thing. Are you with me? A, B and C. Okay. Now, in India, currency is rupee. That is our home currency. That is a currency जो कॉमन पार्लेंस में एक्सेप्ट किया जाएगा. करेंसी इज गोना बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज कॉमनली यूज्ड इन द टेरिटरी. So the common medium of exchange in the territory is rupee. Are you with me? And ये prices बता रहे हैं कि हम कितना units of home currency देने लेने को तैयार है for unit of underlying asset. Once again, हम कितना units of home currency देने को तैयार है, local currency देने को तैयार है for a unit of the underlying asset. Are you with me? Think of foreign currency like a product. This is the first basic rule for forex chapter for my side. Think of foreign currency like product, like half kg onion. क्योंकि 1 kg 150 का है तो डॉलर तो 75 के आसपास ही है, आधा किलो प्याज समझ लो. Now think of the currency like a product. So just as I have a rate rupees 150 per A, I can have a rate rupees 72 per dollar. Are you with me? So when I write rupees 72 per dollar, what I mean is 1 unit of dollar will cost rupees 72 in India. मतलब समझ में आ रहा है? एकदम नॉर्मल. थिंक ऑफ द अंडरलाइंग एज अ प्रोडक्ट. हम उसको खरीद रहे बेच रहे, उसका रेट है ये. बाजार में खरीदने बेचने का रेट है ऑफ द अंडरलाइंग प्रोडक्ट. डॉलर इज लाइक अ प्रोडक्ट फॉर मी. तो अब सर ये इंडिया में डॉलर इज अ करेंसी या रूपी इज अ करेंसी? रूपी इज अ करेंसी, डॉलर इज अ प्रोडक्ट. अब अगर कोई, यहां है आप इंडिया में, लेट्स से कुशल गया यूएस. उसका बचपन का सपना था एलए जाए. कुशल गया यूएस. यूएस में करेंसी इज रूपी या डॉलर? रूपी या डॉलर? डॉलर. तो वहां पे यही अनियंस का दाम होगा लेट्स से डॉलर. हाशमोला का छोड़ देते हैं. Are you with me? So again we can think of this as $2 per A. Are you with me? Yes. Now similarly वहां पे रूपी विल बी लाइक अ प्रोडक्ट. वहां पे रूपी विल बी लाइक अ प्रोडक्ट. सो इट विल बी डॉलर पर डॉलर लेट्स से 0 पॉइंट हाइपोथेटिकल फिगर. करो कितना होता है 1/72 इफ मशीन चलाओ. फाइव. Are you with me?
2-3 चीज एकदम ध्यान रखिएगा। फॉरेक्स चैप्टर हमेशा 4 डेसिमल्स, ठीक है ना, 4 डेसिमल्स लेंगे। रुपी में जब आते हैं तो अपने 2 डेसिमल्स रखते हैं, ऑब्वियसली आईएनआर में, डॉलर में 4 डेसिमल्स रखते हैं अपने। फॉरेन करेंसीज कुछ 2 डेसिमल्स है, कुछ 4 डेसिमल्स है, अपने माथे नहीं लगाते, अपने 4 डेसिमल्स रखते हैं। ओके, नाउ फॉर यूएस मार्केट रुपी इज लाइक अ प्रोडक्ट दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड। क्या आप इंडिया में रुपया खरीद या बेच सकते हो? खरीद सकते हो, पर कोई करेगा ही नहीं। 100 रुपया देके 100 रुपया ले लिया, हम 100 रुपया में 100 रुपया खरीदा। Nobody does it and nobody will do it unless कोई दिन कुशल वैसा ही मूड में आया जैसा आज आया है, तो अलग बात है, ठीक है ना। सिमिलरली कोई यूएस में खड़ा होकर डॉलर तो खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं। यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है, यूएस डॉलर तो खरीदेगा बेचेगा नहीं। यूएस में रुपी विल बी लाइक अ प्रोडक्ट, इंडिया में डॉलर विल बी लाइक अ प्रोडक्ट। आर यू विद मी? Foreign currency will be treated like a product that we can buy and sell. Are you getting this? So buy and sell करने का मार्केट होगा in the home currency for the foreign currency. Are you with me? अब वापस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो आता है is we call it डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन। रुपी पर डॉलर के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्ट एक नॉर्मल इंसान का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने इसी के बारे में सुना होता है। रुपी पर डॉलर इज अ डायरेक्ट कोट फॉर रुपी या डॉलर? रुपी या डॉलर? सर रुपी पर डॉलर बता रहा है कि हम कितना रुपया देगा या लेगा डॉलर खरीदने के लिए। हम लोग यही चीज आपको यहां पे पूछा था कि जब 150 रुपया पर केजी ऑफ अनियन है, 100 रुपया पर केजी ऑफ एप्पल्स है, तो ये रुपया का रेट है या एप्पल और अनियंस का रेट है? आप ही ने बताया सर अनियंस और एप्पल्स का रेट है। इससे हम अनियन और एप्पल का रेट पता कर रहे हैं, ना कि रुपया का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं। सेम लॉजिक एकदम क्लियर रखिएगा। तो जब रुपी पर डॉलर का रेट दिया गया है, दिस इज रेट ऑफ सर फुटबॉल क्लब, फॉरेन करेंसी। आर यू विथ मी? हाई कमिश्नर, होम करेंसी। तो बोला सर रेट हमेशा अंडरलाइंग का होता है। हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे 500 रुपीज पर शेयर, 100 रुपीज पर बॉन्ड, ये शेयर और बॉन्ड का रेट है। सेम लॉजिक्स। तो रेट हमेशा अंडरलाइंग का होता है। क्लियर है क्या? उससे आप इनडायरेक्टली न्यूमरेटर का भी वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब सर अगर 50 पैसा पर हाजमोला है तो हम रुपया का भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाजमोला। सर 1 रुपया का वैल्यू है 2 हाजमोला। आर यू विद मी? 100 रुपया पर केजी ऑफ एप्पल है, यानी सर 1 रुपया का वैल्यू है 0.01 एप्पल, 0.01 केजीज ऑफ एप्पल। 10 ग्राम, 1 रुपया का वैल्यू है 10 ग्राम एप्पल। सो उल्टा भी तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन वो हम उल्टा निकाल सकते हैं, वैल्यू वैसे नहीं है। वो रेट जो दिया है वो एप्पल का ही दिया है, अब उससे निकाल सकते हो रुपया का वैल्यू। वो रेट हजमोला का ही दिया है, अब उससे रुपया का वैल्यू निकाल सकते हो। ये रेट डॉलर का ही है,
इससे समझ में आ रहा है क्या? रेट ये डॉलर का ही रहेगा सर। इससे हम इनडायरेक्टली रुपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, और क्योंकि इनडायरेक्टली रुपी का वैल्यू निकालेंगे, इट इज एन इनडायरेक्ट कोड फॉर रुपी बट अ डायरेक्ट कोड फॉर डॉलर। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? इससे हम लोग इनडायरेक्टली ऑब्वियसली सबसे पहले हमेशा डायरेक्ट कोड कर लिखेंगे। इट इज अ डायरेक्ट कोड फॉर अंडरलाइन एंड इनडायरेक्ट कोड फॉर द न्यूमरेटर करेंसी। हाँ जी, HC क्लियर है क्या? ये अभी तक आपके कंफर्ट जोन में था, थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर निकालते हैं। रूपी डॉलर कंफर्ट पे था, तो लेट्स से ए 1.375 पर बी, एक्स 2.03 पर जी, this is a direct code for B and G, indirect code for AX। क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? नाउ बहुत कुछ जो समझाते चलेंगे आधे घंटे तक, फिर लिखवाते चलेंगे 20 मिनट तक। बोला सर यूनिटरी मेथड आता है कुशल? एवरीवन ओके। तो यूनिटरी मेथड से आप बहुत कुछ लाइफ में सीख सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। मतलब हम इंटर एफएम में एक मेजर चंक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, मेजर चंक ऑफ अ लॉट ऑफ चैप्टर्स आई फिनिश यूजिंग यूनिटरी मेथड। बेस है वो सर, फाइनेंस का बेस यूनिटरी मेथड। एक इतने का तो इतना कितने का, तो इतने में कितना मिलेगा। Are you with me? बोला सर हम लोग बोलते हैं ₹72 पर डॉलर, we write this as
This means are you with me? तो एकदम लॉजिक आपका यूनिटरी मेथड बोलता है सर 1 रुपया का रेट क्या होगा? क्या होगा? Are you with me? क्लियर है क्या? Are you with me? Are you with me? एकदम बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूं, लेकिन रेट को समझना, रेट को इंटरप्रेट करना खाली सिखा रहा हूं अभी आप, कि अगर रुपी पर डॉलर बोल रहा है तो क्या बोलना चाह रहा है, अगर धीरम पर चेक रिपब्लिक चेक फ्रैंक्स बोल रहा है या स्विस फ्रैंक्स बोल रहा है तो क्या बोलना चाह रहा है, अगर यूरो पर पाउंड बोल रहा है तो क्या बोलना चाह रहा है. What does it mean? How do you read and interpret it? That's all that we are focusing on right now. And then how do you find the reverse rate? Reverse यानी direct से indirect and indirect से direct. Clear हो रहा है यहां तक? पक्का? Okay. चलो थोड़ा बहुत पहले लिखना शुरू करते हैं. हेडिंग लिखना, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग फॉरेन करेंसी कोटेशंस. रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग फॉरेन करेंसी quotations. उसके नीचे लिखना, when we visit the market, when we visit the market, we have various products that are up for sale
when we visit the market, we have various products that are up for sale. That are up for sale, full stop. The prices slash quotations the prices slash quotations the prices slash quotations for the prices slash quotations for the products the prices slash quotations for the products are given the prices slash quotations are given in terms of the amount of local currency are given in terms of the amount of local currency that we are willing to pay the amount of home currency that we are willing to pay to acquire a unit of the underlying of the product, to acquire a unit of the product. To acquire a unit of the product. Full stop. Next paragraph. When we go into the foreign exchange market, when we go into the foreign exchange market, we will have various products when we go into the foreign exchange market, we will have various products, bracket, foreign currencies. When we go into the foreign exchange market, forex market, we will have various products, bracket, foreign currencies, bracket close, that would be available for sale. That would be available for sale slash purchase. And the prices would be quoted. And the prices would be quoted in terms of the amount of and the prices would be quoted in terms of the amount of local currency ब्रैकेट में लिखा होम करेंसी ब्रैकेट क्लोज that we are willing to pay to acquire the product, bracket, foreign currency. समझ में आ रहा है ना एकदम कॉन्सेप्ट को? हम एकदम चाह रहे हैं कि आपको रेट को इंटरप्रेट करने का प्रॉब्लम कभी नहीं आए. तो अगर मैं आपको बोलूं रुपी पर डॉलर, फिर डॉलर पे नहीं, पहले आपको प्याज पे लाते हैं.
प्याज का रेट हम आपको बोले 150 रुपया पर केजी, फिर अगर हम आपको बोले प्याज का दाम 10% बढ़ गया, तो आप क्या करोगे? 150 प्लस 10% ऑफ 150, 165. एब्सोल्युटली करेक्ट. आर यू गेटिंग दिस? अगर हम आपको बोले प्याज का दाम 10% घट गया, सर बताइए ना, हम लोग वहीं से खरीदते हैं. 150 माइनस 10%, 135. तो बोला सर अगर डॉलर अप्रिशिएट करेगा या डॉलर अगर डेप्रिशिएट करेगा, इंटरप्रेट करो. सर डॉलर अप्रिशिएट करेगा तो ऑब्वियसली इट्स लाइक द प्रोडक्ट, प्याज का दाम बढ़ रहा है. डॉलर डेप्रिशिएट करेगा यानी इट्स लाइक प्याज का दाम गिर रहा है. तो अब सम को इंटरप्रेट करना लाइफ में इजी होगा. आर यू गेटिंग दिस? सर रुपी अप्रिशिएट किया, यूएस मार्केट के हिसाब से सोचो, रुपी अगर अप्रिशिएट किया यानी रुपी का वैल्यू बढ़ गया, रुपी महंगा हो गया, ज्यादा डॉलर लगेगा उसी रुपी को खरीदने में. सेम लॉजिक. रुपी डेप्रिशिएट किया यानी डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, रुपी का वैल्यू घट गया, यानी अब कम डॉलर लगेगा वही रुपी खरीदने के लिए. आर यू विथ मी? ओके. ये समझना कि अगर दो चीज बराबर है, $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज, ये दोनों बराबर है. अब अगर रुपी अप्रिशिएट करेगा, दैट इज द सेम एज अगर डॉलर डेप्रिशिएट करेगा. विजुअल्स क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए. सेम इफेक्ट है. वापस $1 इक्वल टू 72 रुपीज है. आप 1 रुपी पर डॉलर से इजीली कनेक्ट कर पाओगे. 1 रुपी पर डॉलर है. हमने कहा अगर डॉलर अप्रिशिएट कर गया, आपको समझ में आ रहा है क्या करना है? सो डॉलर अगर अप्रिशिएट करेगा दैट इज सेम एज अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगा. कैलकुलेशंस में फर्क आएगा. कैसे वो सिखाऊंगा 1.5 क्लास बाद है, लेकिन अभी इंटरप्रेट करना, रीड करना, लाइन को समझना सिखा रहा हूं. इसीलिए सर रुपी अप्रिशिएट होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? क्यों सोचना है? रुपी अप्रिशिएट हो रहा है यानी रुपी का वैल्यू बढ़ गया, डॉलर का वैल्यू घट गया. जिस रेट का जैसा कोटेशन दिया है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे. रेट डॉलर पर रुपी दिया है, रुपी पर डॉलर दिया है, जो भी दिया है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन अभी नहीं सीखना है, इंटरप्रेट करना सीखना है. इसके लिए यह समझना जरूरी है रेट क्या चीज का है. आर यू विद मी? हम लोग जितना भी सम्स करेंगे हमेशा अंडरलाइन के बारे में सोच के सम करना है. हमेशा अंडरलाइन. डेरिवेटिव चैप्टर में भी यही बोलूंगा, फॉरेक्स में भी बार बार यही बोलूंगा. हमेशा अंडरलाइन के बारे में सोच के सम करना है. क्यों सर? क्योंकि रुपी पर डॉलर जब दिया है तो रेट तो डॉलर का है. तो ये सोचिए डॉलर को क्या करना है, फिर सम को करें. तो अगर रुपी अप्रिशिएट हो रहा है तो दैट इज सेम एज डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है. तो डॉलर के साथ क्या करना है? डॉलर को वैल्यू घटाना है, रेट घटेगा. आर यू गेटिंग दिस? इट इज लाइक एक केजी प्याज वापस 150 रुपीज पर केजी. अब अगर हम बोले रुपया का वैल्यू बढ़ गया, इट इज सेम एज प्याज का वैल्यू घट गया. तो प्याज का वैल्यू घट गया यानी हम 150 रुपया से कम हो जाएगा. आइए विद मी. लोगों को सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि 150 के बाद हमको 135 जाना है या 165 जाना है. तो ये कंफ्यूजन ही क्यों होना है सर? अंडरलाइन के साथ क्या करना है? रेट तो डॉलर का, रुपी का नहीं है, रेट तो केजी का है, प्याज का है. रुपी का वैल्यू घट गया, रुपी घट गया नहीं सर, प्याज का वैल्यू बढ़ गया, तो 165 होगा, 135 नहीं होगा. कैलकुलेशन पे मत जाना, कैलकुलेशन अमाउंट चेंज होगा, लेकिन हम इंटरप्रेट करना समझा रहे हैं आपको कि मेरे लिए क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है. ये तब एकदम क्लियर रहेगा जब आप अंडरलाइन करेंसी के बारे में सोचेंगे, प्याज के बारे में सोचेंगे.
Are you with me? Okay, last line क्या लिखा? सेंटेंस, अच्छा लास्ट लाइन नहीं सर, लास्ट सेंटेंस बताओ तब. आपकी लाइन में तो 2 वर्ड होगा. ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ. Just as we may have quotation for onions and apples, just as we may have quotation for onions and apples, as next line, just as we may have quotations for onions and apples as next line, rupees 150 per kg of onions. नेक्स्ट लाइन, रुपीज 100 पर केजी ऑफ एप्पल, जैसे अपने लिखे थे स्क्रीन पे है. ठीक है ना? सिमिलरली, नेक्स्ट लाइन, सिमिलरली we may have quotation for similarly we may have quotation for foreign currency bracket dollar. Similarly we may have quotation for foreign currency bracket dollar. नेक्स्ट लाइन लिख लो, रुपीज 72 पर डॉलर. In India, next paragraph, in India rupee is the local currency. In India, rupee is the local currency and dollar is the foreign currency that is treated like a product. In India, rupee is the local currency and dollar is the foreign currency that is treated like a product. Full stop. Next para. When we go to US, we will find that dollar is the local currency there. Dollar is the local currency there. And rupee will be a foreign currency and treated like a product. Dollar will be the rupee will be the local foreign currency that will be treated like a product. Full stop. Hence,
We will have quotation for hence we will have quotations for onions and apples, we will have quotations for onions and apples, and similarly for rupee. नेक्स्ट लाइन एग्जाम्पल के लिए रख लो, $2 per kg of onion, $1.375 per kg of apples, $1.375 per kg of apples, $0.0139 per rupee. Okay, next line. हेडिंग लिखना डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट. ओके, नेक्स्ट लाइन लिखना डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द domestic currency bracket local currency. Direct quote is the number of units of the domestic currency bracket local currency per unit of the foreign currency. Direct quote is the number of units of the domestic currency bracket home currency of domestic currency per unit of foreign currency. Next line. Rupees 72 per dollar is a direct quote for dollar. Since dollar is given as the denominator currency, since dollar is given as the denominator currency, it is a quotation in India. It is a quotation in India. For 1 unit of foreign currency bracket dollar. Are you with me? Okay, next line, point number, next line, next paragraph, indirect quotation. Indirect quotation.
It is a number of units of foreign currency. It is the number of units of foreign currency per unit of domestic currency. Per unit of domestic currency. Rupees 72 per dollar is an indirect code for rupee. उसके नीचे कॉपी करो तो हाफ ऑफ कर देते तो इजी रहेगा. Done? Okay, next line. ये कॉपी करना.
तो फिर ये कॉपी कर लेते। मतलब ये नहीं है। समझ में आ रहा है? When we write rupees 72 per dollar, that's a direct code for dollar, indirect code for rupee. When we write $0.0139 per rupee, it's a direct code for rupee and it's an indirect code for dollar. Getting that, everyone? Copy, please. Okay. That would be about interpretation of quotations. ठीक है ना? I think that should be enough. We will now move ahead. Next heading. We will now discuss bid-ask spread. You know what's a bid-ask spread, anyone? ओके इसको इस तरह समझते हैं, आप एक बार बैंक में जाओ पैसा जमा करने। आप बैंक में पैसा जमा करोगे, करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो बैंक आपको हाईएस्ट रेट नॉर्मली एफडी वगैरह पे दे रहा होगा डिपॉजिट्स में, एंड दैट विल बी अराउंड, क्या रेट होगा आज के दिन में? चलो 7% पकड़ लेते हैं, 7%। और अगर आप बैंक से कोई चीज के लिए लोन लेने जाओ, लेट्स से होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन, ऑटो इज नॉट ऑटो लोन, तो बिजनेस लोन, फाइनेंस, कुछ भी, आप बैंक से एक लोन लेने जाओ तो बैंक आपसे क्या चार्ज कर रहा होगा? 10, 12, 15, बहुत रेट में फर्क आ रहा है। 15 ज्यादा है, अभी उतना नहीं है, रेट घटिया काफी। लेट्स टेक 12%। ओके, तो बोला सर अगर मैं बैंक हूं तो प्रैक्टिकली मैं अपना पैसा नहीं, पब्लिक का ही पैसा लेकर पब्लिक को ही दे रहा हूं। आपसे आपका पैसा लिया 7% पे, वो आप ही को दे दिया 12% पे। That is how the business mechanism is working. Understand this? आप जो प्रॉफिट कैसे कमाते हो? 100 रुपया में खरीद के 120 में बेच के, तो बैंक ने पैसा खरीदा 7% पे और पैसे को बेच दिया 12% पे। एकदम बेसिक लेवल से शुरू करूंगा वापस।
तो बोला सर, जस्ट एज वी बाय अ प्रोडक्ट फॉर 100 एंड सेल इट फॉर 120, जस्ट एज वी टेक, सिमिलरली द बैंक टेक्स मनी एट 7% एंड गिव्स इट टू यू एट 12%. द डिफरेंस 5% is called spread. The word is called spread. That's the bank's spread. That's the bank's income. समझ में आ रहा है? ये बैंक का प्रॉफिट होता है. Are we clearly getting this? इसीलिए बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है टर्नओवर बढ़ाना. टर्नओवर बढ़ाना. जितना पैसा आके जाएगा, जितना बार पैसा रोल होगा, मेरे लिए प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट आएगा. प्रॉफिट आएगा. And the more times I can churn the money, the more profit I can earn. Are you getting this? Paka. Everyone. So, ideally as a banker, what I'm expecting is to earn every time the money comes into my hands, I give it as a loan and I earn the difference out. I keep doing this. The more times I can churn the money, the more profit I earn at the end of the year. Similarly, you can buy foreign exchange, you can sell foreign exchange. Now if I was buying and selling foreign exchange at the same rate, if I am a foreign exchange dealer, let's think of me as a dealer, I buy and sell foreign exchange, this is my business, sir. So let's say I accept dollar from you and I give you dollar. So let's say if you are an exporter, business language में आऊंगा, business terminologies में आऊंगा. If you are an exporter and you have received dollar, but you are an Indian company, you can't use dollar in India to buy, sell products and services and raw materials. So what will you want to do? You want to convert your dollar into rupee. So what do you want to do? You want to sell your dollar. समझ में आ रहा है ना? एक्सपोर्टर को सर डॉलर मिला है बाहर बेच के, वो डॉलर को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट यूज द डॉलर इन द लोकल मार्केट्स. व्हाट डू आई डू? आई हैव टू सेल द डॉलर. यू कम टू मी, आई एम अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर. कि भाई मेरे पास $1,00,000 है, क्योंकि सर छोटा हम सोचते नहीं, तो मेरे पास $1,00,000 है सर, ये $1,00,000 मेरे को बेचना है. यू कम एंड टेल मी. आई से फाइन. एंड लेट्स से आई हैव अनदर चंक हियर who's an importer, who's imported goods from outside US and he has to pay dollar. But he does not earn in dollar, he does not have currencies in dollar, but he has to pay the other person in dollar. So he comes to me and tells me, sir, I want to buy dollar. I want $1,00,000. क्योंकि छोटा हम सोचते नहीं. So the exporter wants to sell me dollar, the importer wants to buy dollar from me. I am acting as a mediator between them. सर उससे 1,00,000 लेके इसको दे दीजिए, और हम क्या चैरिटी करने बैठे हैं? I also have to earn out of it. I have to take a $1,00,000, I have to give him a $1,00,000. If my rate is same, sir, $1 equal to 72 rupees. So I take it at the same rate 72, I give it to him at the same rate 72, I earn. Are you with me? So every foreign exchange dealer will have two different rates. The rate at which he will take dollar from you and the rate at which he will give you dollar. Let's be very clear. The difference will be spread, his profit. Are you with me? Keeping the example simple. So let's say he takes the rate 70 and 72. 70 and 72. सर 70 में खरीदेंगे कि बेचेंगे? 72 में खरीदेंगे कि बेचेंगे? सर मैं खरीदूंगा या बेचूंगा? सर वो खरीदेगा या बेचेगा? सर बहुत कंफ्यूजन है. कुछ नहीं. Dealer, when he quotes the rate 70 and 72, he has to earn a profit of 2 rupees. So he will buy the product at 70 and he will sell the product at 72. I'm using the word product, makes my life easy. मैं प्याज 70 में खरीदूंगा, 72 में बेचूंगा. सर कहां मिल रहा है बताइए ना. Example है. I will buy it at 70, I will sell it at 72. The 2 rupees is in my kitty, sir. It's my profit. Are you getting the point? 70 will be my buying rate. I'm the dealer. 70 is my buying rate, 72 is my selling rate. Are you very clear till here from my point of view? अब आते हैं आपके लिए. सर मैं खरीदूंगा और आप भी खरीदोगे, तो सर बेचेगा कौन? So obviously my buying rate is a selling rate for you. So 70 is a rate at which you can sell. 72 is my selling rate. My selling rate is the buying rate for you.
सिंपल भाषा ये याद रखिएगा, द कोटेशन इज ऑलवेज फेवरेबल फॉर द डीलर और द बैंकर एंड एडवर्स फॉर पब्लिक। क्योंकि अगर पब्लिक के लिए फेवरेबल हो, आप 70 में खरीद के 72 में करो, तो सर यहां कौन बैठा होगा? सब मार्केट में लगे होंगे, 70 में दे 72 में ले, 70 में ले 72 में दे, हम ही दो कमाते हैं सर बैठ के। It has to be adverse for you. If you go in the market, you will buy at 72, sell at 70 and book a profit of 2 rupees. If you try to do this, that I buy and sell in the market, you will buy at 72 and you will sell me at 70. A loss for you. Sir, it's a zero sum game, as some economists put it. So if it's a 2 rupee profit for me, it has to be a 2 rupee loss. Then that's how the transaction happens. It can't be a win-win for both. If you and I are dealing together with each other. Are you with me? तो मैं आपसे 70 में खरीद के आपको 72 में बेच रहा हूं। आप अगर मेरे साथ यही करने का कोशिश करोगे तो आपके लिए लॉस हो जाएगा, बिकॉज यू हैव टू बाय एट 72 एंड सेल इट एट 70। Are we very clearly getting this? The rates are always, always, always and always, with no exception, favorable for the dealer slash banker and unfavorable for the public slash common man. Are you very clearly getting this? Absolutely. Okay, keep listening. So, bid asks rate. पहले रेट हमेशा 70/72 होगा, ना कि 72/70। कोटेशन मैं दे रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से दूंगा, आपको सोच के नहीं दूंगा, मैं अपने हिसाब से रेट दूंगा। तो मेरा रेट होगा 70/72। सो इफ आई गो इनटू टेक्निकल लैंग्वेज, द लैंग्वेज विल से रुपीज 70/72 per dollar. Are you getting this? That's how the quotation will be given to me. It means a direct quote for dollar, indirect quote for rupee in the Indian market, where the banker slash dealer is willing to buy from the public the underlying currency dollar at a rate of 70 and sell the underlying currency, that is dollar, at rupees 72. So the public can sell it at 70 and buy it at 72 respectively. Are we being able to interpret bid ask? So what will be bid rate? Are you getting this part? No. Bid is the lower rate where I will buy, you can sell to me. Ask is my selling rate at which you can buy from me, giving me a spread of bid ask. Are you with me? Spread amount will be ask minus bid, not bid minus ask. So it's called bid ask. Spread is ask minus bid. Obviously ask is the higher rate, तो 72 minus 70, 2 रुपया पर डॉलर, 2 रुपया पर डॉलर का ट्रांजैक्शन मैं कमा रहा हूं. Are we very clearly getting this part? Yes? Okay. Okay, let's write a few things please in your copies. Heading the other, bid ask spread. ओके, उसके नीचे लिखना
like any business, the banks and foreign exchange dealers also operate to earn a profit. Full stop. Hence, while dealing in the foreign exchange market, they would like to buy the product at a lower price. Hence, while dealing in the foreign exchange market, they would like to buy the product bracket foreign currency. They would like to buy the product bracket foreign currency bracket close at a lower price. And sell the product at a higher price. Sell the product at a higher price. Full stop. The difference will be the profit / margin which is known as spread. Full stop. Next paragraph. The lower rate that is the rate at which the bank is willing to buy. The lower rate, that is the rate at which the bank is willing to buy. The bank is willing to buy, and the public can sell the foreign currency. The lower rate, that is the rate at which the bank is willing to buy, and the public can sell the foreign currency, is known as the bid rate. Full stop. Next para. The higher rate, that is the rate at which bank will sell. The higher rate, that is the rate at which the bank will sell. The higher rate, that is the rate at which the bank will sell. And the public can buy foreign currency. The higher rate, that is the rate at which the bank will sell, and the public can buy foreign currency, is known as the ask rate or the offer rate. Or offer rate. Next line, important note. Important note. The quotations are always read from the banker's point of view.
Hence the quotations are always read from the banker's point of view. Are you with me? Next line, note. The rates will always be profitable for the bank/dealer The rates will always be profitable for the bank/dealer as a return for taking the risk of dealing in foreign currency. The rates will always be profitable for the bank/dealer as a return for taking the risk of dealing in foreign currency. For taking the risk of dealing in foreign currency. And there will be a direct loss for the customer/public. And there will be a direct loss for the customer/public. For the customer/public. Yeah? Paka? Everyone? Okay. Copy a little please. क्यों? हाँ, मतलब अगर मार्केट 71 होगा तब 70-72 कुछ होगा. हाँ, बिकॉज उसमें भी होता है, आगे सीखेंगे कि बेसिकली जो रेट होता है उसके बाद डीलर का मार्जिन कमीशन रहता है होलसेल मार्केट. सो देयर आर 2-3 लेयर्स बिफोर इट रीचेस यू, और हर एक लेवल का मार्जिन जुड़ता जाएगा. तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट में रेट 71 होगा, एक्चुअल रेट इज 71, then what you will be getting the rates will be something like 70 and 72. So when you search on Google, there will be one rate, there will not be bid ask rate. Obviously हर एक बैंक का अलग अलग होगा. नहीं, 70-72 का दरकार नहीं है, इम्प्लाइड है कुशल.